जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़हीर अब्बास चुगताई मैं अपने चैनल पे सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हमारा चैनल का पर्पज़ ही ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि पाकिस्तान में कौन से लॉज़ हैं और वो लॉज़ की इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होते हैं, कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं और ये सारी चीज़ें। उसी को चलाते हुए आज जो वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ और जो जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी न किसी बंदे के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें कि उसको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है और पुलिस में जाके उसको कोई भी क्रिमिनल ऑफ़ेंस या कोई क्रिमिनल एक्ट होता है जिसके अगेंस्ट वो पुलिस में जाके उसने उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है या कॉग्निजेंस लेना होता है और एफ़आईआर लॉन्च करवानी है। अगर किसी की एफ़आईआर हो गई है और एफ़आईआर होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही प्रॉपर्ली, अगर वो किसी बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, फिर एफ़आईआर लॉन्च होने के बाद चालान नहीं कोर्ट में सबमिट किया जा रहा या किसी भी प्राइवेट पर्सन को पुलिस के साथ कोई मिलके या पुलिस वाले कोई हाई ऑफिशियल्स लोग जो हैं वो हरास करते हैं, वो उसको किस तरह डील किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे होती हैं तो फिर किसी भी बंदे को क्या करना चाहिए? हमारे लॉ के अंदर क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर के अंदर एक सेक्शन जो है वो इन्वोक किया गया आज से पहले तो तकरीबन 21 साल 22 साल पहले जो है 2002 में एक एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू एक पावर्स जो हैं वो ऐड की गई। पहले भी थी जस्टिस ऑफ पीस के बारे में। आज हम जो टॉपिक है हमारा वो जस्टिस ऑफ पीस है, उसके फंक्शंस एंड पावर्स हैं कि वो कौन से ऐसे उसके फंक्शंस हैं और पावर्स हैं जो कि वो एक्सरसाइज कर सकता है और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं और वो कौन-सी ऐसी ग्राउंड्स हैं या उसकी पावर्स के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स हैं, वो किस तरह इन्वोक की जाती हैं, वो उसकी कौन सी पावर्स को हम लोग कैसे एक्सरसाइज करवा सकते हैं और वो उसकी सारी एम्बिट क्या है, जिस तरह के हम इसके अंदर वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि 2002 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और उसके अंदर इंसर्ट किया गया सेक्शन 22A 22B विच इज़ डीलिंग विद दी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस। पहले ये बात ज़रूरी है जानने के लिए कि जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है। बेसिकली जस्टिस ऑफ पीस ये एक ग्रेट ब्रिटेन का ही कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने पहले कभी भी उनकी लोकल एरियाज़ के अंदर कोई माइनर इश्यूज़ या माइनर पीस से रिलेटेड कोई हार्मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होते थे, तो वो जजेस जो थे जस्टिस ऑफ पीस वो उसको डील करते थे। तो 2002 के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर ये इंसर्ट किया गया सेक्शन 22 है 22B, जिसको कि अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर है। बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर किसकी है? बिफोर द 2002 या 2003 जब ये एक्ट के अंदर क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर के अंदर इसको हिस्सा बनाया गया, उससे पहले क्या होता था डायरेक्टली कोई भी पिटिशनर या कोई भी अग्रीव पर्सन जो है वो बिफोर द हाई कोर्ट अपने प्रोविंस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जाकर वो किसी की एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, वो एफआईआर के लिए रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर देता था। किसी की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, उसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज करनी है, किसी को हरास किया जा रहा है, सारी चीज़ें वो डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट के दरवाजे खड़काता था और वो जा फिर वहाँ पर रिट पिटिशन फाइल करता था, जो कि अदर वर्ड्स में लोग इसको अभी भी 22 से 22B को जो लेमैन लैंग्वेज में लिया जाता है कि ये रिट पिटिशन है। दिस इज़ नॉट अ रिट पिटिशन, दिस इज़ अ पिटिशन, दिस इज़ मीन्स ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस जो है उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई, किसके ऊपर? वो पुलिस के ऊपर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई कि ये पुलिस की गवर्नेंस को, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिस ऑफ पीस जो कि एडिशनल सेशन जजेस ही होते हैं, उनको एक गजेटेड ऑफिसर बनाया जाता है और उनको पावर्स दी जाती हैं अंडर दिस लॉ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 22A 22B 2220A एंड 22B। इसके बहुत सारे आगे डिटेल्स हैं। ए के अंदर भी काफ़ी सब सेक्शंस हैं और बी के अंदर भी सब सेक्शंस हैं। ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, क्वाज़ी जुडिशल पावर्स दी गई जस्टिस ऑफ पीस को कि अगर आपकी कोई एफआईआर पुलिस वाले नहीं लॉन्च कर रहे तो आप पिटीशन फाइल करते हैं 22 से 22B सेशन कोर्ट के अंदर और उसके अंदर जज जो है वो कोर्ट को
पुलिस वालों को नोटिस सर्व करेगा और रिपोर्ट उनसे तलब करेगा कि रिपोर्ट लेके आया, क्यों नहीं आप इनकी एफआईआर लॉन्च करें। सेकंड, अगर कोई आपको हरास करता है तब भी आप बिफोर जस्टिस पीस एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, वो हरासमेंट पटिशन आप उसको कहते हैं, वो भी तब भी जज जो है वो रिपोर्ट मंगवाता है। अब चूँकि पुलिस स्टेशन के अंदर एसपी, डीएसपी ऑफ़िस के अंदर लीगल सेल्स बन चुके हैं, वो कमेंट्स वगैरह देते हैं, वो इंटेरोगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर को। उसके बाद वो जो है अपने कमेंट्स या अपनी रिपोर्ट जो है वो बिफोर द जस्टिस ऑफ पीस वो कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर आया जज जो है वो उसको पावर दी गई हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस करने की, वो डायरेक्ट करता है। और ये ऑर्डर्स को अगर वो नहीं कोई मानता, इन्वेस्टिगेशन चेंज करनी है, आपने कोई अरेस्ट नहीं हो रहा, आपकी एविडेंस को प्रॉपर्ली नहीं इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही, आप इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाना चाहते हैं, ये सारी की सारी ग्राउंड जो हैं वो जस्टिस ऑफ पीस में आप लोगों को मिलेगी। अगर कोई आपको अनलॉफुल हरास कर रहा है, अगर कोई आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करता है, आपके केस में किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, आपके केस में चालान सबमिट नहीं हुआ अभी तक, या आपकी इन्वेस्टिगेशन चेंज होनी है, ये सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर के वो। अब आया दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स हैं और फंक्शंस हैं, इसको किस तरह लिया जाता है। इज़ इट जुडिशियल ऑर्डर और नॉट? This is not a judicial order. This is purely quasi judicial order and सेमी जुडिशल ऑर्डर, या आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स कह लेंगे इसको, कि इसकी बिफोर द आई ऑफ लॉ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक जस्टिस ऑफ पीस को चूंकि वो एक पावर एक्सरसाइज कर रहा है अंडर द गिवन द लॉ, 22 से 22B के अंदर जो उसकी पावर एंड फंक्शन है वो उसको एक्सरसाइज कर रहा है। अब अगर ये चीज़ को उसके डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर क्या होगा। अगर उसकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता तो ऑब्वियसली आपके पास रेमेडी है बिफोर सेम द कोर्ट। आप उस कोर्ट के अंदर कंप्लाइंस फाइल करते हैं और वो कंप्लाइंस फाइल करने के बाद फिर दोबारा से एसएचओ को आप पुलिस ऑर्डर्स के 155 रेड विद सेक्शन 155 पुलिस ऑर्डर्स 2002 के अंदर पुलिस रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर आप उसको कंपाइल करते, कंप्लाइंस फाइल करते हैं। सेम जस्टिस ऑफ पीस दोबारा से पूछता है कि आपने मेरे ऑर्डर्स को क्यों नहीं फॉलो किया। अगर वो नहीं करता तो उसके ऊपर सस्पेंशन है, सस्पेंड किया जा सकता है पुलिस वाले को, फाइन किया जा सकता है, उसकी सैलरी अटैच की जा सकती है, सारा कुछ है। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो वही जो हाई कोर्ट की मेन पावर्स हैं, हाई कोर्ट की अथॉरिटी है जो उन्होंने डेलीगेट की है टूवर्ड्स दी जस्टिस ऑफ पीस, वो फिर इन्वोक आप करेंगे। आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, मेंडमस, रिट ऑफ मेंडमस, उसमें सेम चीज़ें जो 5 पावर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम चीज़ें आप लोग, अगर कोई आपके खिलाफ जस्टिस ऑफ पीस में आर्डर आता है तो फिर तब भी आप हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसको आप पिटीशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट की और उसको सस्पेंड करवाएंगे कि आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने की या कोई भी इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की कोई भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर आता है। क्योंकि एक तो स्टेट है ना, स्टेट को पुलिस है, पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है कि आपने करना है, लेकिन जिस बंदे के खिलाफ जो प्रपोज अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जा रही है, या जो अक्यूज पर्सन है जिसकी इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस वाला है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के मिलेंगी कि इसके अंदर सारी चीज़ें की जाती हैं। इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आपकी फेवर में नहीं आता, आप आईसीए में जाते हैं, आईसीए के अगर आपकी फेवर में नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ये सारे केसेस जो हैं आपके पास कोर्ट में आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलेंगे, जहाँ पर आप देखते हैं कि कोर्ट में केस फाइल किया जाता है और इस तरह के इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं और नहीं होते हैं। अगर किसी बंदे को इसकी कोई समझ नहीं आई या वो समझने को उसको मज़ीद कुछ जानना है तो मुझसे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल दे दूँगा। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। किसी बंदे का मसला है, उसको किस तरह रिज़ॉल्व करना है, उसकी कोई गाइडलाइंस चाहिए, मैं ईमेल और अपना मोबाइल नंबर दूँगा ताकि आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको लोगों के साथ शेयर भी करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे बिला झिझक मेरे से पूछ सकते हैं। और दोबारा आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी वीडियो में। तब तक के लिए ज़हीर अब्बास सुक्ताई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।